हाँ बच्चों, हम लोग आगे कल जहाँ खत्म हुआ था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग एपी सीखे थे, आज हम लोग जीपी सीखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड सीरीज का ही टॉपिक है ये। अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक कह सकते हैं। सेकंड टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कल और परसों वाली क्लास में सिखाया गया था। यहाँ पे आपको जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी एक टाइप की सीरीज होती है। वो भी आपकी सीरीज थी, ये भी सीरीज है। वहां पे जो था सीरीज, वो नेक्स्ट टर्म जो आ रहा था, अगला टर्म जो आ रहा था a1 a2 a3 डैश डैश an, वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन से आ रहा था। यहाँ पे जो आएगा थोड़ा सा अलग रहेगा। वहां पे कॉमन डिफरेंस डी था, यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। वहां पे कॉमन डिफरेंस था, तो चीजें वही है, थोड़ा सा डिफर है। चलिए हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीपी। लेट कर लीजिए, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके टर्म में a1 a2 a3 और an। if gp a1 a2 a3 dash an, यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान लीजिए इस कुछ टाइप से है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसका r होगा, अगले का भी r होगा। ईच टर्म में जो डिफर चलेगा वो r चलेगा। जैसे एपी के लिए क्या था आपका a और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहाँ पे आप देख रहे थे इस टर्म में जो डिफरेंट था वो d का था। इसी तरह यहाँ पे भी जो डिफरेंट आएगा, जो वो होगा, वो r का होगा, जिसे हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे आएगा? चलो देखो, आपका ये जो होता है कॉमन जो डिफरेंस आ रहा था, वो d इज इक्वल टू आता था a2 माइनस a1, अगला d आता था a3 माइनस a2। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आएगा, यानी जो r आएगा, वो आएगा रेशियो a2 अपन a1, r इज इक्वल टू a3 अपन a2। रेशियो मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा उसी को आप कॉमन रेशियो बोलेंगे। सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में सेकंड से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसे आप रेशियो बोलेंगे। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे, तो इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। a3 बाई a2, a2 बाई a1, इसे हम कॉमन रेशियो बोलेंगे। कहने का मतलब, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप अगर एपी लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सॉरी जीपी लिखो, तो देखो a1 a2 a3 और a4 आपने an तक सीखा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जेपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ar स्क्वायर ar3 और ar टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? ar2 ar3 और ar स्क्वायर। देखो यहाँ से जो r निकालोगे, r इज इक्वल टू होगा, ये आपका a2 बाई क्या है? a1। ये a2 है, ये a2 है, और ये क्या है? a1 है। ये a3 है, ये आपका a4 है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यहाँ से जो निकलेगा आपका, r इज इक्वल टू ar स्क्वायर, सॉरी ar स्क्वायर नहीं है, ar है, ठीक है। ar बाई क्या होगा आपका? ar बाई a, देख रहे हैं a से कैंसिल हो गया, r बराबर r, यानी r आ रहा है। इसी तरह देख लो अगला क्या होगा? a3 बाई a2। तो यहाँ से r बराबर जो निकलेगा, तो क्या निकलेगा? a3 आपका क्या है? ar स्क्वायर अपॉन a2 क्या है? ar। a से a कैंसिल हुआ, एक r से r कैंसिल हुआ, ठीक है। a से a कैंसिल हुआ, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया। ये जो है आपका बाई r है ना, r आएगा, और a3 बाई ar आएगा। तो यहाँ r r से क्या होगा? हाँ ठीक है, ar r r से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो ये r से r कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा? r इज इक्वल टू r। तो इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको कैपिटल r स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच टर्म का जो रेशियो होगा, ये आपका इक्वल होगा, ये आपका रेशियो इक्वल होगा ईच टर्म का रेशियो।
उसके बाद देखो आप nth टर्म जो है, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखा a r स्क्वायर ar 3 डैश डैश। तो इसमें आप मान लीजिए nth टर्म की बात करें, जैसे यहाँ था ना AP के लिए आपने nth टर्म निकाला था, AP के लिए nth टर्म क्या निकाला था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको an या tn भी बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी आप निकालेंगे, तो यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो आप, जीपी nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी nth टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा। देखो आप देख रहे होंगे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, सो ऑन। तो आप एक देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे r टू द पावर क्या है 0, फर्स्ट टर्म में r टू द पावर 0, सेकेंड टर्म में r टू द पावर 1, थर्ड टर्म में r टू द पावर 2, फोर्थ टर्म में r टू द पावर 3। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट टर्म जो है a1 की बात करो तो ar 0, यानी इसको लिख सकते हैं ar 1 माइनस 1। क्लियर। a2 की बात करो, अगर आप a2 की बात करो तो क्या रहा है ar की पावर 1, यानी ar 2 माइनस 1। क्लियर। a3 की बात करो, a3 आ रहा था ar की पावर 2, यानी आपका क्या आएगा ar 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जिस टर्म की बात हम कर रहे हैं उससे r एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप पर्टिकुलर जिस टर्म की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म की तो r2 आ रहा है, सेकंड टर्म तो r1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो r0 आ रहा है, फोर्थ टर्म तो r3 आ रहा है। तो पर्टिकुलर जिस टर्म की आप बात कर रहे हो ना, जिस टर्म की बात कर रहे हो वहां पे देख रहे हैं r क्या आ रहा है, कम आ रहा है, एक कम आ रहा है। तो अगर हम an की बात करें, हम बात करते हैं an की, किसकी बात करते हैं an की, तो देखो an जो होगा a तो होगा ही होगा, r जो होगा n से क्या होगा, कम होगा, n माइनस 1, इसको tn भी बोलते हैं। तो ar n माइनस 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो r है वो एक कम होता है जिस टर्म की हम बात करते हैं। जो r है वो एक टर्म क्या होता है, कम होता है हम जिस टर्म की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, r जो होता है हमारा एक कम होता है। चाहे तो देखो जिस टर्म की आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो, यहाँ पे देखो एक कम है r, यहाँ पे भी देखो एक कम है r, आप दूसरे की बात कर रहे हो एक है, यहाँ पे आप तीसरे टर्म की बात कर रहे हो r आपका 2 है, जैसे आप nth टर्म की बात कर रहे हो, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो आप, nth टर्म की बात कर रहे हो, nth टर्म की बात कर रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि n से एक उस टर्म से एक 1 क्या है, कम है। तो वहां से निकलता है nth टर्म इज इक्वल टू क्या, n माइनस 1। ये आपका nth टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी जीपी के लिए nth टर्म के लिए ar n माइनस 1, जहां tn क्या है, tn या an क्या है, टर्म क्या है, वैल्यू ऑफ टर्म लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ nth टर्म कह सकते हैं। उसके बाद a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म है, r क्या है, r इज अ कॉमन रेशियो। ठीक है, r इज क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। दिया है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ
find the product of first 5 टर्म, ठीक है। The third term of GP is 4. Find the product of first 5 term. चलो, तो क्या करेंगे, देखो अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जाना है, ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 ए आर पावर 4। तो इन्होंने बोला है ये आपका कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक। ये इन्होंने क्या बोला है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म बोले तो कौन सा, ये ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 तो दिया इन्होंने। सो ये एक मिनट ये मिस्टेक हो गई, ये फर्स्ट टर्म ए सेकंड ए आर होता है, लिखने में मिस्टेक हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एक फिफ्थ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो थर्ड टर्म है यानी ए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4, इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लेंगे, ए आर स्क्वायर बराबर 4, आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद ये दे रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। देखो पहला आपका ए है, पहला टर्म क्या है, ए है, दूसरा टर्म क्या है, ए आर है, तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म है ए आर क्यूब, पांचवा टर्म है ए आर टू द पावर 4, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट बनाओ, इनका जब प्रोडक्ट बनाओगे तो 1 2 3 4 5, तो a टू द पावर 5 इंटू 1 3 6 और 10, तो r टू द पावर 10 बनेगा। तो ना आप यहाँ से a का फाइंड आउट है आपको, ना r फाइंड आउट है, ठीक है, ना a पता है आपको ना r पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको आप ये कर लेंगे, देखिए इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो a की पावर 4 कर लिया आपने और r के पावर क्या कर लिया आपने, r के पावर, एक मिनट, a जो है ये बाहर कर लिया और a स्क्वायर और r के पावर 5 का स्क्वायर कर, r के पावर सॉरी, हाँ ये कर लिया, ठीक है, ठीक है। या इससे अच्छा ये कर लेंगे क्या कि देखो a के पावर 5 है, तो आप a के पावर 5 कर लो, आप इसको या a कर लो और r के पावर क्या कर लो 2 कर लो, a r स्क्वायर पता नहीं, इसके पावर होल पावर 5 कर, देखो हो जाएगा कैसे, 5 टू 10 और a की पावर 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ये अभी आपने निकाला है, क्या जाएगा 4 के पावर 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ pf term is a pf यूज कर लेंगे कोई,
क्या करना है आपको, प्रूव दैट ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू बराबर 1। ठीक है, ए के पावर आर माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे आप मान लेंगे जो दिया है पी टर्म ए है और क्यू टर्म आर है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि ए एन बराबर अभी क्या निकाला आपने, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर नहीं, ए आर एन माइनस 1 एन माइनस 1। तो यहाँ पे पी एच ए है, क्यू टर्म बी है, तो क्या करोगे, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इसको लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है स्मॉल ए मानते हैं, यहाँ पे ए नहीं लोगे क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ टर्म है ए बी सी की फॉर्म में दिया है, तो इसको आप कैपिटल मान लेंगे और क्या ले लेंगे इसको आर की पावर पीएच टर्म की बात कर रहा है ना, तो p माइनस 1 इक्वेशन 1 कर लेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू कैपिटल ए आर माइनस क्या हो सकता है q है ना, तो q माइनस 1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल इनटू r की पावर r माइनस 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 देखिए ध्यान से, आपको प्रूव क्या करना है, a टू द पावर q माइनस r इनटू b टू द पावर r माइनस p इनटू c टू द पावर q माइनस p इज इक्वल टू 1। क्या है इसमें, if pth term is a and qth term is b and rth term is c, then prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power q minus p is equal 1। तो आपने निकाल लिया कि pth टर्म a है तो a हो गया, कैपिटल A इसलिए माना क्योंकि a b c के फॉर्म में दिया है, ये और ये मानेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपने मान लिया, तो a b c है। अब a b c फ्रॉम 1 and 2 and 3 से, फ्रॉम 1 2 and 3 आप 1 2 3 से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो LHS क्या है आपका, LHS है आपका a के पावर q माइनस r इंटू b के पावर r माइनस p इंटू c की पावर q माइनस p। ठीक है, ये आपका है। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखो इसकी जरा, वैल्यू रखेंगे तो क्या है, देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपका कैपिटल A और r के पावर p माइनस 1 होल पावर होगा q माइनस r। ठीक, इनटू b की वैल्यू क्या है, a r q माइनस 1 होल पावर r माइनस p। ठीक, इनटू c की वैल्यू क्या है, a r टू द पावर r माइनस 1 a r टू द माइनस 1 होल पावर q माइनस p। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 and 3 से आपने क्या करा, वैल्यू क्या करा, पुट कर दिया। ठीक है, a r के पावर p माइनस 1 और a r q माइनस 1 और a r के पावर क्या है, हाँ a r के पावर r माइनस 1 होल पावर q। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो देखिए
इसको सॉल्व करिए। ए और ए, देखो ए की पावर यहाँ पे निकाल लोगे आप, ए की पावर निकलेगा q माइनस आर, ठीक है। तो बचेगा क्या, r के पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर, ठीक, इंटू a के पावर आपका यहाँ से निकलेगा r माइनस p इंटू r टू द पावर q माइनस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट r माइनस p, ठीक है, ब्रैकेट में कर लो इनको, ठीक। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे करोगे a टू द पावर q माइनस p इंटू r टू द पावर r माइनस 1 इंटू q माइनस p इंटू q माइनस p, ठीक है। आपने क्या किया, वैल्यू रख दिया सबका, सबकी वैल्यू आपने पुट कर दिया, ठीक है, सबकी वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट करके सबकी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो देखो ए आप देख रहे होंगे कि सब में क्या है, कॉमन है, मतलब बेस सबका इक्वल है। तो आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ लिखोगे ए टू दी पावर क्या लिखोगे, q माइनस आर प्लस ऐड होगा q माइनस आर और r माइनस पी प्लस इसकी वैल्यू क्या है, q माइनस पी, ठीक है। a बेस इक्वल है, यहाँ पे भी a बेस इक्वल है, यहाँ पे भी a इक्वल है, और साइन इनका मल्टीप्लाई का है तो पावर आपस में ऐड होगी, ठीक है। a और a सबको हमने ऐड कर लिया, अब इनटू, ठीक है। अब देखो r को सॉल्व करेंगे, इस r को जब सॉल्व करोगे और इस r को सॉल्व करोगे, इस r को भी सॉल्व करोगे, तो सबकी पावर यहाँ पे भी ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे जो होगा, ये जो है आपका, ये तो p से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, p से क्या होगा, p से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये p है, p से कैंसिल होगा, q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, q माइनस आर और r माइनस p और q माइनस p, तो p से कैंसिल हुआ और r से कैंसिल हो जाएगा। चलो अभी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, r की पावर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो QR माइनस PR माइनस R और प्लस P, ठीक है। तो पहले इसको कर ले, ये वाला छूट गया, ये वाला, इसका पहले ये वाला टर्म छूट गया, ये वाला कर लो जरा। हाँ, क्या होगा, R के पावर PQ और माइनस PR और माइनस Q और प्लस R, ठीक, ये तो इसका हुआ। सेकंड का क्या होगा, R हाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे होगा QR और माइनस PQ, फिर होगा माइनस R और प्लस P, ठीक। इसका R का क्या होगा, इस R का भी तो होगा, इस R का देखो क्या होगा, QR माइनस PR और माइनस Q और प्लस P, ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो है आपका, ये P माइनस Q है, क्या है, P माइनस Q, ये वाला भी टर्म तो थोड़ा सा निश्चित
क्या होगा ये p माइनस क्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या होगा, ये आपका होगा p माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो ऐड कर रहा हो ना आप लास्ट वाला टर्म इसका q माइनस p नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ठीक है। अब सही, हाँ इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। r जो होगा, r क्या हो जाएगा जरा बताओ फिर से, इसका r क्या होगा जरा बताओ फिर से। हाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो p r होगा और माइनस q r होगा माइनस p और प्लस p, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे आप, एक, हाँ देखो क्या करेंगे कि क्वेश्चन में तो देखा, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, यहाँ पे आपका q माइनस यहाँ पे होगा p माइनस q, ठीक है। चलो देखो आप क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लीजिए, वन प्रूव करना है ना, तो देखो आप कि क्या होगा, ये q माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। q माइनस का और प्लस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस का p माइनस का p प्लस का r माइनस का r, यानी यहाँ पे बनेगा a की पावर 0, ठीक है। और इनटू r की पावर लिख लेते हैं, देखो pq माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर, बेस इक्वल है सबके तीनों के, क्योंकि आर हमें मल्टीप्लाई बाय आर है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे ये ऐड कर लिया, फिर क्या होगा प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर ये वाला भी ऐड कर दो प्लस पी आर माइनस क्यू आर और माइनस पी और प्लस क्यू, इतना बड़ा इसका पावर है, ठीक है। ये जो है इसकी पावर और इसकी पावर और इसकी पावर, तीनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या है सबका इक्वल है, r है और r है, इनटू साइन मल्टीप्लाई। चलो कैंसिल करो, pq यहाँ पे है, चलो कर लेते हैं, pq यहाँ पे है, ये माइनस pq है, माइनस pr है, देखो कहीं हो प्लस pr है, माइनस q है प्लस q कहीं पे है, ये है देखो माइनस q प्लस q कैंसिल हुआ, प्लस r है माइनस r है, प्लस क्यू आर है माइनस क्यू आर है, और प्लस पी है और माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख रहे होंगे कि जो बना a की पावर 0 और r की पावर भी क्या बनेगा 0, a इंटू आर की पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितना आती है 1, तो हो गया r h s इज इक्वल l h s। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि pth और qth and rth term respectively are in AP ABC, then prove that a की पावर q minus r into b की पावर r minus p into c की पावर p minus q। ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, q minus p हो गया था, तो बाद में सही कर लिया गया, ठीक है। तो ये आपके अगर जीपी में है तो आपको प्रूव करना है कि a to the power q minus r into b की पावर r minus p into c की पावर p minus q equal to 1, तो प्रूव हो गया, ठीक है। और जाए बात ये कहाँ से है पता है ना, क्योंकि जो pth टर्म दिया था, a दिया था, qth टर्म दिया था, b दिया था, rth टर्म कितना दिया था, c दिया था, तो वहां से आपने a b c रिस्पेक्टिवली दिया था, तो वहां से आपने करा, फिर आपने क्या करा a c b और a की वैल्यू यहाँ पे लाके क्या करा आपने पुट कर दिया इसमें LHS में, इसका LHS तो ये है, LHS तो कोई यहाँ 1 तो लाना था, LHS में पुट करा, फिर जब कैलकुलेट करेंगे इसको, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, हाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू रखेंगे, b की रखेंगे, c की रखेंगे, तो ये होगा, और a की पावर सब बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो r की भी पावर a होगा, फिर लास्ट में r की पावर भी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, फाइनली आएगा r की पावर 0 और a की पावर 0, और r की पावर 0 और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। चलो सॉरी 0 नहीं होती 1, ठीक है।
अगला है देखो है selection of term in GP। जैसे देखो सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी था, इसी तरह सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी है। जैसे थर्ड थ्री टर्म इन जीपी अगर लेना है तो आप लोगे क्या ए बाई आर कामा ए आर और ए आर, ये तीन टर्म अगर जीपी में है तो ये आप लोगे ए बाई आर और ए आर। फोर्थ टर्म है तो ये लोगे आप, अगर फोर्थ टर्म है तो लोगे ए अपॉन आर क्यू कामा ए बाई आर कामा कामा ए और ए आर क्यू। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए। ठीक है, फिफ्थ टर्म के लिए क्या करोगे आप, देखो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करोगे आप, ए आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर और ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे ए आर स्क्वायर ए आर और ए आर स्क्वायर। ये क्या है, ये स्पेशल केस है। इसमें अगर मान लीजिए तीन टर्म दिया हो, एक जीपी में है, किसमें दिया हो, जीपी में दिया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी आपको बताया ए होगा ए आर होगा ए आर स्क्वायर होगा ए आर क्यूब होगा, तो यहाँ से ये भी ले सकते हो। लेकिन अभी जीपी के लिए एपी के लिए भी बताया था ना आपको, एपी के लिए भी क्या बताया गया था, ए प्लस बी और ए प्लस टू डी, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन तीन टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के लिए क्या बताया था, तीन टर्म के लिए ए माइनस डी और ए प्लस डी। इससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन है इजी होता है और ये स्पेशल केस होता है। और फोर्थ टर्म के लिए क्या बताया था, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। तो इसी तरह यहाँ पे जीपी के लिए देखो पहचानोगे कैसे, देखो या लर्न करने का तरीका देखो, यहाँ और यहाँ में देखो क्या है, ये ए बाई आर है, इसमें और इसमें कितने का डिफर है, रेशियो का आर का। यहाँ से यहाँ भी आर का है, यहाँ से यहाँ भी किसका है, आर का है, यहाँ से यहाँ भी आर का है, यहाँ से यहाँ भी आर का है। और ये और चलेगा देखो आर क्यू था, ये आर था, यहाँ पे बीच में होता है, ये यहाँ से देखो ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होगा बताओ। ठीक है, ये स्पेशल केस है। अगर चार टर्म पांच टर्म और छह टर्म जीपी में है, सिक्स टर्म के लिए छोड़ो, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म ही होते हैं, तो आपका क्या है, अगर कोई जीपी है उसके चार टर्म यहाँ पे जीपी में है तो ए आर क्यू ए आर क्यू ए बाई आर ए और ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए और ए आर, और देखो इसमें आर का रेशियो है, इसमें भी निकालोगे आर का रेशियो है, तो ये जीपी है, ये आपका जीपी बन रहा है। ये ऐसा क्यों किया गया, स्पेशल केस बनाया गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। Find the numbers in GP whose sum 13 and sum of whose square is 91। ठीक है, कोई जीपी है, उनका जो सम है वो 91 है, सम 13 है और उनका स्क्वायर का सम जो है 91। चलो
पहले इससे सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सिंपल क्या है, if the sum of three term in GP is 38, their product is 1728, find the number। ठीक है, कोई तीन टर्म की GP है, उसका सम क्या है 38 है। थ्री टर्म ऑफ GP, if three term are in GP, तो पहला मान लेते हैं क्या, A by R और A और A R। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the sum of three term number are in GP 38, their product is 1728। जो प्रोडक्ट है इनका, जो सम है A by R plus A plus AR बराबर वो 38 है, पहला इक्वेशन। और जो प्रोडक्ट है इनका A into AR, प्रोडक्ट दिया है 1728, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या आपका सेकंड है। समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ से जो निकलेगा आपका, ये R से R कैंसिल हुआ, तो फाइनली यहाँ से जो बनेगा आपका क्या बनेगा जरा बताइए, A to the power 3 बराबर 1728। और यहाँ से इसको जरा बना लो आप, क्या बनेगा ये आपका बनेगा, एलसीएम वगैरह लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा जरा बताइए, ये बनेगा A और AR और प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 38R। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, A कॉमन कर लीजिए, तो बना 1 प्लस R और प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 38R। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे आप, A बराबर क्या आएगा निकालो जरा, A बराबर आएगा आपका 1728, किसका क्यूब रूट होता है, 1728 कितने किसका क्यूब होता है, यहाँ लिख लो 12 into 1 plus R plus R square is equal to 38R। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा 1 plus R square is equal to 38 by R, 38R by 12, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19 और ये 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 19R। इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 6R स्क्वायर प्लस 6R और माइनस 19R प्लस 6 बराबर 0, 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर लेंगे, R बराबर निकल आएगा, क्या आएगा फैक्टराइज जरा इसको बताइए, तो 13 है, 13R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3R माइनस 2 और 2R माइनस 3 बराबर 0। R बराबर आएगा 2/3 और R बराबर आएगा 3/2। ठीक है, चलो अब सम ऑफ जीबी करते हैं। सम ऑफ जीबी, सम ऑफ जीबी, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी की मान लीजिए nth टर्म की कोई जीपी है, तो Sn बराबर, सम मतलब Sn होता है, Sn बराबर मान लो a प्लस कॉमन नहीं होगा यहाँ पे,
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आपका है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे कि इसमें मल्टीप्लाई बाई आर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई आर, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई आर कर दोगे। देखो यहाँ आर हो जाएगा आर एस एन इज इक्वल टू ए आर, और हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, जब लास्ट में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर एन बनेगा। इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन माना ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर 3 प्लस डैश डैश ए आर टू द पावर एन, ये स्पेशल है। आप बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय आर, आर इनटू एस एन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब इस टर्म से इस टर्म में डिफरेंट ये है कि एक आर यहाँ पे बढ़ जाएगा पावर। ठीक है, तो दोनों को क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को क्या करो आप माइनस करो, तो देखो क्या बनेगा, एलएचएस में बनेगा आपका। तो 2 में से 1 को माइनस कर रहे हो ना, तो क्या बनेगा, 2 ये है आपका, एक ये है, 2 ये है, तो जब माइनस करोगे तो क्या बनेगा, एस एन माइनस आर एस एन, और इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ए और ए आर बनेगा, और ए आर स्क्वायर, एक देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए और माइनस आर की पावर एन। ठीक, ये भी होगा। देखो कैसे हो रहा है, जब माइनस कर रहे हैं तो ये तो आपका सेपरेट रहेगा, ये है नहीं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, फिर ये और ये कैंसिल होगा, ऐसे सारे टर्म आपस में क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, और ये वाला टर्म जो है इसके जस्ट पहले वाले टर्म से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा बताओ, ए आर के पावर एन माइनस वन, तो आपस में लोग सारे लोग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका ये एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ये। अब यहाँ से एस एन आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो बचा 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस, ए भी यहाँ से कॉमन कर लो, आप ए भी कॉमन कर लो तो ए क्या बनेगा ये बताओ जरा, जब कॉमन कर लोगे तो ए और 1 माइनस आर के पावर एन। ठीक है, एस एन फाइंड आउट करना, एस एन इज इक्वल टू होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर, क्या बना आपका, एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जहाँ एस एन क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी एंड ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो n नंबर ऑफ टर्म, एस एन सम ऑफ जीपी, एस एन क्या है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, एस एन क्या है, सम ऑफ जीपी है, ए क्या है, ए आपका है फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, आर आपका है, आर है कॉमन रेशियो, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, अब इसमें दो केस बनती, एक लेस एक ग्रेटर, जैसे एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये केस है जब r लेस देन 1। सेकेंड केस आती है एस एन इज इक्वल टू a
r टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये केस आती है जब r इज इक्वल ग्रेटर देन 1। Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस r टू द पावर n अपॉन वन माइनस r। और ये केस है r लेस देन किससे होगा, जब 1 से होगा। और सेकंड केस है Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये केस है जब r 1 से ग्रेटर होगा। ये नेगेटिव के लिए है, जब 1 क्या होगा, r जो है नेगेटिव में होगा। ये दो केस होता है Sn के लिए। और ये AP का Sn, सॉरी GP का Sn है, Sn ऑफ GP। इसलिए दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। और Sn ऑफ AP के लिए आपने एक ही केस पढ़ा होगा, क्या, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू d। ये Sn है, बट किसके लिए, AP के लिए। AP के लिए एक ही केस बनता है, बट GP के लिए दो केस। दो केस क्यों, क्योंकि r की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला, r इज लेस देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1। यानी r जब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में होगा। 1 से छोटा का मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलिए find the sum of seven term। find the find the sum of seventh term of GP। टर्म है आपका GP है, टर्म ऑफ द GP, टर्म ऑफ द GP। GP है आपका 6 13 3 6 12। GP है 6 3 6 और 12। इसमें सेवेंथ टर्म का क्या निकालना, आपको सम निकालना है। ये 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है। 3 6 12। तो क्या करेंगे आप, इसका सम निकालना है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि r जो है वो ग्रेटर देन क्या है, पहले r निकाल लेते हैं। ये आपका क्या है, a1 है, ये a2 है, a3 है। आपको बताया r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो a2 अपॉन a1, यानी 6 अपॉन 3। तो r कितना आएगा 2। r कितना होगा आपका यहाँ पे, r इज इक्वल टू 2 और r ग्रेटर देन 1। तो r इज इक्वल टू 2 है, तो r ग्रेटर देन 1। और a यानी फर्स्ट टर्म इज 3 और n इज इक्वल टू 7। सेवेंथ टर्म का आपको सम ऑफ GP करना है। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 2 और r की वैल्यू यहाँ पे 1 से ग्रेटर है। तो अभी Sn के दो केस पढ़े, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 r। सेकंड केस है आपका a इंटू r के पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये केस था r लेस देन, ये केस था r लेस देन 1 और ये केस था r ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो है कौन सी केस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे r जो है 1 से ग्रेटर है, तो सेकंड वाले केस यानी ये वाला करेंगे आप। ठीक है, चलो देखो क्या करोगे आप। अप्लाई करेंगे Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1। Sn यानी सेवेंथ टर्म का सम निकालना है। सेवेंथ इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म यानी 3, r इज द 2 और n के पावर 2 के पावर क्या होगा 7 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। तो क्या आएगा, S7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर 7 माइनस 1 अपॉन 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। Sn इज इक्वल टू 2 के पावर 7, तो 32 इंटू 2 4
6 to 8 और 6 टू जा 12 128 यानी 128 माइनस 1/2 तो S7 होगा यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 127/2 2 की पावर 7 S7 इज इक्वल टू 3 इंटू ए है तो आपका होगा 2 की पावर 7 यानी 2 की पावर 7 32 इंटू 2 7 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है S7 is equal to 3 into 2 के पावर 7 यानी 128 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्योंकि r की वैल्यू 7 नहीं थी 2 थी S7 बराबर 3 into 127 अपॉन 1 यानी S7 is equal to 3 2 जा 3 3 जा 7 3 जा 21 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3 ठीक है और 3 2 जा 6 ये 8 आएगा 381 यानी S7 होगा 381 चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं find the sum of 7 terms find the sum of 7th term of GP और GP है 1 1/2 1/4 1/8 ठीक है GP क्या है 1 1/2 1/4 1/8 ठीक है ये 7 में 10 करना ये आपका 10th टर्म है 10th टर्म ठीक है तो करिए देखो यहाँ से निकालोगे a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 r इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2/1 यानी 1/2 आएगा और n इज इक्वल टू क्या गिवन है इनका n इज इक्वल टू गिवन है 10th टर्म 10 टर्म तक का निकालना तो यहाँ पे लगाओगे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे r जो है 1 से ज्यादा है तो -1 नहीं है ना लेस देन 1 है ना तो आप वही लगाओगे क्या अभी जो लगाया S10 बराबर क्या होगा फॉर्मूला पूरा लिख लो पहले Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 तो देखो यहाँ पे क्या करोगे S10 निकालना है S10 इज इक्वल टू 1 into 1/2 the whole power 10 minus 1 upon 1/2 minus 1 तो सॉल्व करेंगे S10 बराबर 1 का तो 1 ही होगा ही नहीं कैंसिल कर देते 1 तो आपका क्या होगा कि ये 1/2 की पावर 10 minus 1 upon 1 - 2/2 ठीक है 1 - 2 - 1 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
तो ये आएगा आपका 1/2 के होल पावर 10 और -1 अपॉन -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। -1/10 कितना होगा आपका? ठीक है, कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। 1/2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यही छोड़ देंगे। S10 बराबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 1/2 के पावर 10 -1 और -1/2। ठीक है, मीन ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन या तो कोई इसका होता है g² बराबर रूट ए बी होता है। g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। कैसे? मान लो a और g और b किसमें है? आर एन जी पी। तीन टर्म मान लो जीपी में a कामा g कामा। तो अभी आपने क्या निकाला, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो अभी जो आप निकाले r इज इक्वल टू क्या था? a2/a1। ठीक है, और यहाँ से r बराबर क्या निकलेगा? a3/a2। ठीक है, दोनों का r बराबर दिखा देंगे। तो r बराबर देखो a2/a1 का मतलब क्या हुआ? g/a। a2/a1 मतलब g/a, और यहाँ से जो निकलेगा, ये जो r निकलेगा b/g, b/g निकलेगा। तो दोनों का जो कॉमन रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा, या 1 और 2 मान लेते हैं। इसको 2 कर लो, ये 1 कर लो। तो देखो r यानी g/a इज इक्वल टू b/g। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? g² इज इक्वल टू ab। तो g इज इक्वल टू होगा रूट ab। इसी को बोलते हैं GM, ज्योमेट्रिक मीन। इसी को क्या बोलते हो आप? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन क्या था? AP क्या, AM क्या था? AM इज इक्वल टू था A इज इक्वल टू A प्लस B/2, A प्लस B/2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट AB। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन।
रिलेशन between AM and GM. देखो we know that A is equal to होता है AM is equal to होता है A plus B by 2 और G is equal to होता है रूट AB. ठीक है, क्या होता है रूट AB. तो आप इक्वेशन A और 2 मान लो इसको, तो A माइनस जी कर लो, क्या हो जाएगा A प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट AB. ठीक है, A माइनस जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये A प्लस बी माइनस 2 रूट AB हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हैं ना, और होल अपॉन 2 हो जाएगा A प्लस बी माइनस रूट AB. तो अब क्या करोगे कि 1/2 कॉमन कर लो, A माइनस जी 1/2 कॉमन कर दो. तो अब ये क्या बनेगा, अगर इसको लिखना चाहो तो रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट AB. अब इसको लिख सकते हो A माइनस जी इज इक्वल टू 1/2 रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. यही रिलेशन बिटवीन एम और जीएम है, रिलेशन बिटवीन एम और जीएम. एम अर्थमेटिक मीन एंड जीएम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं. ये कैसे हुआ, ए को रूट ए स्क्वायर लिख लिया प्लस बी को रूट बी स्क्वायर लिख लिया माइनस 2a, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर बना के ये लिख लेंगे 1/2 कॉमन कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. ये रिलेशन है आपका अर्थमेटिक में और ज्योमेट्रिक में. कैसे हुआ, देखो a बराबर a प्लस बी बाई 2, अर्थमेटिक में ये होता है आपका am बराबर होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक में ये होता है g बराबर अंडर रूट ab. आपने क्या किया 1 और 2 को सेपरेट कर दिया, LHS से होगा सेपरेट और RHS से सेपरेट होगा. सेपरेट करने के बाद सॉल्व किया, ये बना a माइनस जी बराबर 1/2 रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर. ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिलेशन है. अब आपका सेवन सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट लगभग यानी एपी जीपी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईटी जे लेवल के वो कराया जाएगा. एपी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या क्या पढ़ाया गया, एएन पढ़ाया, एसएन पढ़ाया, और आपको स्पेशल केस पढ़ाया ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए माइनस 3d, ए माइनस डी, और ए प्लस डी, और ए प्लस 3d. इस तरह जीपी के पढ़ाया आपका क्या nth टर्म के लिए क्या बताया गया आपको ए आर टू द पावर n माइनस 1. सम ऑफ जीपी पढ़ाया गया है क्या, एसएन बराबर दो रिलेशन होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कब, जब r इज लेस देन 1. और एक पढ़ाया गया एसएन बराबर ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कब, जब r ग्रेटर देन 1. और ये वाले केस में क्या बनेगा ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर एसएन बराबर होगा जब r 1 से छोटा होगा. ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, जीएम पढ़ाया. जीएम बराबर क्या बताया आपको, जीएम इज इक्वल टू रूट एबी पढ़ाया गया, और एएम इज इक्वल टू क्या बताया गया आपको, एएम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2. ठीक है, उसके बाद एक और स्पेशल केस था, अगर एन निकालना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो एसएन माइनस 1 कर देते हैं. ये एपी का कॉन्सेप्ट है, किसका है, एपी का. ठीक है, तो एपी जीपी के सारे जो फंडे हैं वो क्लियर हो चुके हैं. अब नेक्स्ट क्लास में आपको केवल न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे. ठीक है,
अगर किसी को कोई टॉपिक में इसमें एपी जीके में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताएगा, उसको फिर से वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।